नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। बिहार की राजनीति से बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये बहुत शोर शराबा करते हुए नहीं आ रही, बहुत ही दबे कुचले जुबान पे आ रही है और जगदानंद सिंह के हवाले से आ रही है। जगदानंद सिंह आप जान रहे हैं जिस तरीके से वो लगातार चर्चा में रहते हैं, बिहार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं और हाल फिलहाल में जो तेज प्रताप यादव का प्रकरण हुआ उसमें जिस तरीके से उनके बयान आए और एक तरीके से पार्टी में लीडरशिप को फाइनलाइज करने की चीज़ थी वो वहाँ पर हो गई है कि आरजेडी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब तेजस्वी यादव सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया क्योंकि वो नेता विपक्ष हैं और तेज प्रताप यादव या फिर मीसा भारती या फिर और भी लालू परिवार के अन्य लोगों की क्या हैसियत है पार्टी में वो उन्होंने साफ साफ कह दी। लेकिन आज उनका एक इंटरव्यू आपको एक अखबार में छपा है, उसमें उन्होंने बहुत ही एक ऐसी चीज़ कह दी है जो जिस तरीके से वो बिहार की आने वाली राजनीति जो लगातार जो लोग समझते हैं कि जेडीयू कभी पासा पलट सकती है, आरजेडी के साथ आ सकती है, आरजेडी जेडीयू एक हो जाएंगे, बीजेपी को अलग कर देंगे, उस पर एक स्पष्ट आपको स्थिति बता देती है। जगदानंद सिंह सीरियस नेता है, जो भी बिहार की पॉलिटिक्स को जानते हैं, जो बिहार की पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो जानते हैं आरजेडी में अगर कोई बातचीत जगदानंद सिंह कह रहे तो वो सीरियसली कह रहे हैं, उनकी बात का महत्व है। तो उन्होंने एक चीज़ साफ कह दी है कि नीतीश कुमार जेडीयू को किसी को भी अगर अब आरजेडी के साथ आना है तो तेजस्वी यादव को नेता मानना होगा, यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानना होगा। अगर जेडीयू कभी सोच ले कि वापस हम आरजेडी के साथ गठबंधन कर ले और उसमें नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री माने और फिर उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव आए, वहां पर अब आरजेडी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रही। तो ये एक बड़ी आपको स्थिति जो है वो क्लियर हो गई, क्योंकि आज से जब हम लोग जनवरी वगैरह में जब बहुत पोस्ट इलेक्शन जब बिहार में घटना हुई तो हम लोग बहुत कवर कर रहे थे, मैं बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, तो ये स्थिति थी कि जेडीयू जिस तरीके से कमज़ोर हुई थी, 40 से 43 सीटों पे आ गई, बीजेपी हावी हो गई, दो उप मुख्यमंत्री लगा दिए और जिस तरीके से सिस्टम पे और गृह मंत्रालय मांग रही थी, होम मिनिस्ट्री मांग रही थी, तो बड़ी सारी चीज़ों को लेकर जो एक कमज़ोर देख रहे थे नीतीश कुमार, तो उस वक्त भी एक बार्गेनिंग शायद चली थी। हमारे जो सूत्र बताते हैं कि उस वक्त भी नीतीश कुमार की तरफ से लोग भेजे गए थे, बातचीत हो रही थी कि माना जाए, कुछ एक सिचुएशन पे आया जाए ताकि नीतीश कुमार को अगर मौका मिले तो वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ले। लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि तेजस्वी यादव ने 6 जनवरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुझे डेट भी याद है, कि बार्गेनिंग की जा रही है, बार्गेनिंग की जा रही। तो बार्गेनिंग वाला टर्म कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कुछ चल रहा था, खींचतान दोनों के बीच में चल रही थी सरकार बनाने की। तो ये स्थिति एक समझ में आ रही थी। फिर बाद में हमारे जो और सूत्र हैं जो अंदर राष्ट्रीय दल के भीतर हैं, उन्होंने बताया था कि वहाँ से चीज़ें आई थी, कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानेंगे तो ही हम आपके साथ गठबंधन करेंगे। और आज खुलकर ये बात जगदानंद सिंह ने कह दी है। तो जो आने वाली जो राजनीति है, जो बिहार की राजनीति जिसमें बार बार समझ में आता है त्रिकोणीय स्थिति है, जेडीयू बीजेपी है, कभी जेडीयू आरजेडी हो सकती है, वहां पर क्लैरिटी आ गई है कि अब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हाल फिलहाल तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार को कॉम्प्रोमाइज करे तेजस्वी यादव के नाम पर ये लगता नहीं है। और जिस तरीके से जेडीयू की अभी की रणनीति चल रही है वो स्थिति बड़ी यूनिक चल रही है, वो अलग तरीके से पार्टी मजबूत कर रहे हैं, विभिन्न जो निर्दलीय और अलग लोग हैं उनको पार्टी में शामिल करें, जो खफा हो गई थी लोग, उपेंद्र कुशवाहा हों और भी राजपूत लीडर हों, उनको भी पार्टी में वापस ले ली है। तो एक तरीके से उनकी अलग पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन जगदानंद सिंह ने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही, 2015 में जब उस वक्त हमने वायदा किया था कि नीतीश कुमार नेता हैं, उनको कम सीटें आई, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन अब अगर वो आएंगे तो उनको मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मानना होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं 2015 की स्थिति आरजेडी की अलग थी, बहुत सालों से सत्ता में नहीं थे और तेजस्वी यादव अपरिपक्व थे, उनको बिहार की राजनीति में ठीक से कोई जानता नहीं था। 6 साल का बहुत लंबा वक्त होता है, उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को पेश किया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई पार्टी की तरफ, जिस तरीके से पिछला चुनाव लड़ा, लगभग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, तो वो चीज़ बताती है कि अब तेजस्वी यादव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स जो आरजेडी का अपना कोर वोट बैंक है उनके भीतर ये कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा है। तो अब आज जेडीयू को आना है पार्टी के भीतर, और भी अगर लोजपा को भविष्य में गठबंधन करना है तो चिराग पासवान को भी खुद का पद कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। सीधे तौर पर वहाँ लीडर एक ही है, तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के और अलावा कोई भी लीडर आपको, चाहे आरजेडी हो, चाहे मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, अपना धड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो। एक तरीके से सबको किनारे कर दिया गया है। अब आरजेडी इज इक्वल टू तेजस्वी यादव। जगदानंद सिंह ने भी ये बात कह दी है
तो अब सिचुएशन क्लियर है। तो अब भविष्य की राजनीति को लेकर अब जिस तरीके से मंडल की सिचुएशन बन रहा है कि जहाँ पर मंडल पॉलिटिक्स अब हावी होने की स्थिति में आ गई है, ओबीसी का सेंसस होगा, का सेंसस करवाएगी, किसी तरीके से सड़क संग्राम बाकी है, क्योंकि आने वाले 2 साल में सड़क संग्राम होना तय है। अगर बीजेपी थोड़ा भी हार्ड लाइन ले, थोड़ी भी नाना नुकी करे, तो बिहार, यूपी और जितनी भी आपको पार्टियां हैं जो ओबीसी पॉलिटिक्स करती हैं, जो इस तरीके की सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करती हैं, वो तो सड़क पर आएंगी, और सड़क पर आएंगी तो तांडव होना तय है। और वहां पर बीजेपी के लिए इस बार बीजेपी थोड़ी सॉफ्ट दिख रही है ओबीसी कास्ट सेंसस में। 90s में तो बड़ी हार्डलाइन ले रही थी, अपने तरीके से सपोर्ट कर रही थी, किसी तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन ना हो। ओबीसी कास्ट सेंसस इस बार होगा और ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने की बातचीत चलेगी, और ये सड़क वाला मसला है, संसद से सड़क तक ये लड़ाई होगी। और वहां पर जेडीयू को और बीजेपी को अपना जो समीकरण है बिहार में वो बनाना बड़ा ही मुश्किल होगा। वहां पर किस तरीके से चलेगी, और वहां पर नीतीश कुमार, क्योंकि उनको तो दिखना होगा मंडल के साथ, उनकी जो पॉलिटिक्स है मंडल वाली पॉलिटिक्स है, ओबीसी पॉलिटिक्स है, कुर्मी जाति से उनकी अपनी जाति ओबीसी है, तो वो पॉलिटिक्स कैसे नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन नहीं रहेंगे और उनको आना इधर उधर होगा। तो वो बिहार की पॉलिटिक्स और देश की पॉलिटिक्स को नया रंग और नई चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स का जो 3.0 चीज़ें चल रही है वहाँ पर स्थिति बहुत अलग होगी, और तब बिहार में सरकार चलाना किसी भी दल के लिए बहुत मुश्किल होगा। वहाँ पे क्या बनता है ये देखने वाली बात होगी। जगदानंद सिंह ने अपनी बात कह दी है, सीरियस नेता है, बात को तरजीह देनी चाहिए। और आरजेडी सच में अब कोई कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में नहीं है, 2015 की स्थिति नहीं रही है। तेजस्वी यादव उनके पास एक बड़ा नेता मिल चुका है लालू प्रसाद यादव के बाद, तो अब उनको लेकर कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में वो नहीं आएंगी। लगातार इस तरह की खबरों को देखने के लिए एक्सेस 24 को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।